स्पर्धा होणार आहे. आपण ते पेंढारकरच्या मैदानात 15 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी त्या स्पर्धेचा कालावधी आहे. स्टॅकेला फलंदाज जितू शेलार, नो स्टॅकेला ओमकार आणि गोलंदाजीसाठी सज्ज होते गोलंदाज मनोज. पहिला चेंडू चेंडूला सन्मान दिला, हलक्यातून खेळून काढतोय, चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, एक धाव मात्र रोखू शकते. अक्षय चेंडू खालेले होते, अक्षय मात्रे बॅकिंगसाठी आपण जे अनिकेत देत आहेत, त्यामुळे एका धावेने श्री गणेश ओपन करतोय म्हणजे जितू शेलार. श्री गणेश करतोय तो म्हणजे जितू शेलार. नक्कीच ती स्पर्धा आपण बघतोय सकाळपडाच्या माध्यमातून होणार आहे. यावेळेस मात्र चेंडू खेळून करतोय अनिकेत, चेंडू खाली येतोय, चांगलं क्षेत्ररक्षण होतोय. कॉर्पोरेट रिझन मधून आले होते अनिकेत, एक धाव मात्र त्यामध्ये ओमकार आपल्या एका धावेने खातो करतोय. संघाची धावसंख्या नेऊन ठेवते 2च्या घरात. खंबाळपाडा संघाची 5 षटकांचा सामना, क्वार्टर फायनलचा सामना, दातुली पक्ष खंबाळपाडा. दोन्ही संघांसाठी आपण बघतोय सामना खूप महत्वाचा आहे. मनोज कोळेगावकडनं रॅटम ओव्हर द विकेट. यावेळेस मात्र जोरात मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटचा कोणत्या प्रकारचा संपर्क होत नाहीये. सकाळपाडा संघाच्या माध्यमातून ही स्पर्धा होणार आहे. आदरांजली चषक 15 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी त्या स्पर्धेचा कालावधी आहे. एक प्रतिम स्पर्धा आपण बघणार आहोत येत्या काही दिवसात. मनोज रॅटम ओव्हर द विकेट. यावेळेस मात्र रिव्हर्सचा वापर केला होता, चेंडू आणि बॅटचा कोणत्या प्रकारचा संपर्क होत नाहीये. मनोज अप्रतिम गोलंदाजी करतोय पॉवर प्लेच्या षटकात. कारण जितू शेलार सारख्या खेळाडूला कोणतीही संधी देत नाही मी म्हणेन. चांगली गोलंदाजी आपल्या बघा मी दे, कारण सामना दोन्ही संघांसाठी आपण ते खूप महत्वाचं आहे. दोन्ही संघ आपण बघतो दातुली संघाने 2 सामने जिंकले, खंबाळपाडा संघाने 3 सामने जिंकलेत. यावेळेस मात्र जितू शेलारने खेळून काढला चेंडू स्वर्लेकच्या डोक्यावरना 6 धावांसाठी गुड शॉट. मनोज स्वतः जोरात मारण्याचा प्रयत्न, अपील केलं ते फलंदाज बाद. जितू शेलार बॅक टू पॅव्हेलियन. पहिला फलंदाज बाद होते खंबाळपाडा संघाचा. तसेच घारुलीचे दत्ता पाटील यांना विनंती करतो की आपण आमच्या व्यासपीठावर स्थान बनायचे. सातत्याने 2 व्यक्ती आम्ही बघतो नेहमी निजे संघावर, दत्ता पाटील घारुली आणि शाऊस पाटील शिडून, ज्यांचं नेहमी आपण बघतो. नक्कीच पहिला ज्यांचं नाव घेतलं आणि त्यांचं आगमन सुद्धा होते शाहू पाटील शिडून. जरी शिडूनचे असले तरी आपण सपोर्ट मात्र निजे गावाला आहे पूर्णपणे. तसेच दत्ता पाटील घारुली यांना विनंती होती आपण याच्या व्यासपीठावर एक अप्रतिम स्पर्धा आपण बघतोय. पहिल्या षटकात जरी 8 धावा आल्या असतात, नंतर जितू शेलार सारखा फलंदाज बॅक टू पॅव्हेलियन. 3ऱ्या क्रमांकावरती आपण बघतो विकी शेलार येत आहेत. शाखेला फलंदाज ओमकार, गोलंदाज आहे अविनाश. वैयक्तिक पहिलं व संघाचं 2रं षटक घेऊन गोलंदाज अविनाश दातुली संघाकडनं रायटम ओव्हर द विकेट. यावेळेस मात्र ओमकारने खेळून काढला चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर रिझनच्या डोक्यावरना 6 धावांसाठी गुड शॉट. जणू काय खिडकाली संघाच्या जयेश पाटीलची आठवण करून दिली. जयेश पाटील उर्फ पोलाट एक्स्ट्रा कव्हर रिझन मधनं षटका आपल्या बघा मिळतोय ओमकार मुंडेच्या बॅट मधनं. 6 धावसंघ वाढती धावसंघ 14. एक लहान प्रेक्षकांनी झेल पकडण्याचा प्रयत्न केला होता. नक्कीच 200 रुपये पारितोषिक आणि एक टी शर्ट सुद्धा होती, तोही नाराज झाला. यावेळेस मात्र जोरात मारण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू थांबवतो, एक्स्ट्रॅक्शन चेंडू फील्ड करतोय विशाल मडवी, स्वतः चेंडू लावून फील्ड करतोय. 1 धाव मात्र इथे ओमकारला.
एक धावसंख्या वाढते. धावसंख्या 15 जे टीसीच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली आहे. जलपेश भोईर, आशिष भोईर व त्यांची सहकारी आणि ज्यांनी आम्हाला इथे नेट उपलब्ध करून दिले म्हणजे रवी रसाळ आणि अजय रसाल त्यांचे आम्ही मनपूर्वक आभार मानतो. या स्पर्धेच्या माध्यमातून अविनाश घेसर एंड कडनं राईट आर्म ओव्हर द विकेट. स्ट्रायकर फलंदाज विकी शेलार. यावेळेस मात्र विकी शेलारने घेऊन काढला चेंडू सीमा पलीकडे 6 धावांसाठी. गुड शॉट. सहाने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या 21. षटकाराने आपलं खातं करतो म्हणजे फलंदाज विकी. जितू शेलारच्या बॅटमॅन एक षटकार आला होता. ओमकारच्या बॅटमॅन एक षटकार आलाय. यावेळेस मात्र चेंडू खेळून करतोय. फॉलो थ्रू मध्ये थोडंसं खराब क्षेत्र शोधतोय. एक धाव मात्र येते मिळते विकीला. विकी फसो वैयक्तिक 7 धाव होती. संघ धावसंख्या 22. आमचे गुणलेखक निवृत्ती खोटाळकर आणि नितेश रसाळ आम्हाला माहिती देतात आणि ती माहिती आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. एक प्रतिम सामना आपण म्हणतोय. क्वार्टर फायनलचा सामना दातिवली विपक्ष खंबारपाडा या दोन बलाढ्य संघांमध्ये. अविनाश राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस मात्र जोरात मारण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू आणि बॅट कोणत्या प्रकारचा व्यवस्थित संपर्क होत नाही. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. धावसंख्या 22. पॉवर प्ले मधला शेवटचा चेंडू. बबन रसा पूर्णपणे मैदानाची छानबीन करतात. कोणती कमी महसूस आहे का या मंडळाचे उपाध्यक्ष सुद्धा आहेत. यष्टीरक्षक इथे बीट होतोय. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न. डायरेक्ट हिट इथे होत नाहीये. पंच वाईट चुकून करतायत. 1+1 2 धावा मिळतात. जर डायरेक्ट हिट झाला असं मिळतं मिळालं विकी शेलार बॅक टू पॅव्हेलियन झाला असता. लक्की ठरतोय. 2 धावसंख्या वाढते. धावसंख्या 24. खमालपाडा संघाची 1 गडी बाद. 24 अशी धावसंख्या. समोर या स्पर्धेत आज जी बाईक आहे ती आज म्हटलं आपल्यापासून दूर जाणार आहे. कैलासवासी संदीप पाटील यांच्या स्मरणार्थ सौ पूजा गजानन पाटील नगरसेवक यांच्यानी बाईक आली. यावेळेस माझा चेंडू खेळून करतोय. चेंडू ट्रावतोय. रोहन चेंडू खाली येतोय. चेंडू उचलतोय. फेकी करतोय. 1 धाव मात्र इथे मिळते. चांगलं क्षेत्रक्षम आपल्या बघा मिळते. रोहनचं षटक समाप्त होते. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या खंबारपाडा संघाची 1 गडी बाद. 25 धावा धावपलकावर. 12.50च्या सरासरीने धावा कुठल्या ते आता मात्र खंबारपाडा संघाने. प्रतिम पूर्णपणे आपण जे डेकोरेशन बघतोय ते म्हणजे श्री वेताळेश्वर डेकोरेशन निजे प्रोपायटर आहेत भानुदास किशोर सचिन पाटील यांचे आम्ही आभार मानतो. या स्पर्धेच्या माध्यमातून ज्यांनी आम्हाला इथे पाण्याची व्यवस्था करून दिली ते म्हणजे विनोद भगवान पाटील, राजेश अनंत पाटील, श्रीराम रसा, तसेच काही आम्हाला इथे ट्रॉफ्या सुद्धा आल्या त्यांची नावं सुद्धा तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचवणार आहे. तसं उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक एक गोष्ट सांगायचं झालं तर निश्चितपणे तुला पाहायला मिळते की आतापर्यंत दोन्ही सामने खेळलेत खंबारपाडा संघाने. दोन्ही सामन्यामध्ये प्रथम फलंदाजी केली आणि एक टार्गेट सेट करून मात्र ते चेस करू दिलं नाही या समोरच्या संघाला. आणि इथे तुम्हाला तेच पाहायला मिळतं की तिसऱ्या सामन्यात सुद्धा मात्र प्रथम फलंदाजी करतायत आणि मोठी धावसंख्या सेट करायचा प्रयत्न मात्र त्यांच्या माध्यमातून केला जातोय. नक्कीच प्रसाद सरांनी नाणेफेकी जिंकली होती ती म्हणजे दातोली संघाने आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते खंबारपाडा संघाला. तिसरे षटक होते गोलंदाज अक्षय म्हात्रे. धावसंख्या 25 धावा धावपलकार आपल्याला बघायला मिळत आहेत. गोलंदाज अक्षय. यावेळेस मात्र रक्षक विशाल म्हणून बीट होतोय. विकी स्वतःवरती नाराज होत आहेत. पंच वाईट चिकून करतायत. 1+1 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावसंख्या वाढते. धावसंख्या खंबारपाडा संघाची 1 गडी बाद 27. एक चांगली सुरुवात आपल्या बघा मिळते खंबारपाडा संघाकडनं. कालच्या दिवसात प्रेक्षकांची पूर्णपणे मन जिंकली होती ती म्हणजे नितेश शेलार या गोलंदाजाने. अक्षय मात्र ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर जाणारा चेंडू. पंच केतन पाटील आम्हाला वाईट चिकून करतात. स्क्वेअरलेगचे पंच आहेत ते अजय पाटील आहेत मेन पंच आणि स्क्वेअरलेगचे पंच आहेत ते केतन पाटील. तसेच ज्याने आम्हाला 6 दिवस इथे जनरेटरची सेवा करून दिली ते म्हणजे राकेश कातोड पाटील यांचे आभार मानतो. या स्पर्धेच्या माध्यमातून सर्व मान्यवरांचा आम्ही आभार मानतो ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेसाठी सहकार्य केलं. अक्षय यावेळेस मात्र जोरात खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू ट्रावतोय स्क्वेअरलेग रिजन मधनं. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय. उचलतोय. फेकी करतोय. 2 धावा मात्र इथे मिळत आहेत. ओमकार थोडीशी घाई करतायत. 2 धावसंख्या वाढते. धावसंख्या देती
30. नक्कीच जो समोर आमचा मेन रस्ता आहे तिथे कोणी गाड्या लावू नको, कारण की आता टेम्पो सुद्धा येणार आहे, कारण की आपल्यासाठी जेवणाची व्यवस्था सुद्धा इथे केली आहे, त्यामुळे आपलंही सहकार्य खूप गरजेचं आहे. मित्रांनो, आपल्या पार्किंगची व्यवस्था केलेली आहे, कारण की ओमकार आपण बघतोय स्ट्राईक एंडला ओमकार फलंदाज, सकाळपाडा संघाचा खेळाडू, अप्रतिम खेळाडू अक्षय. यावेळेस मात्र लो फुलटा चेंडू होता, चुकीला माफी नाही, चेंडू सीमा पलीकडे 6 धावांसाठी. सहाने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या देते 36. आपण सकाळपाड्याचा खेळाडू आपण बघतोय ओमकार अप्रतिम फंदे करतोय, कारण की आमचे सहकारी समालोचक प्रसाद परब सर सुद्धा त्या संघामध्ये खेळतात आणि एक चांगले खेळाडू सुद्धा आहेत. आणि कालच आम्हाला माहिती दिली की फलंदाजी सुद्धा प्रसाद सर चांगली करतात आणि प्रसाद सर 3 खेळाडू आमच्या आजगावातील सुद्धा आहेत, प्रल्हाद कालन, रवी गायकर आणि महेंद्र म्हात्रे. जो सांगलीतले आपण बघतोय श्याम पाटील सुद्धा त्या संघामध्ये आहेत. यावेळेस मात्र कट करायचा प्रयत्न होता, लेसी क्रिकेट आपल्याला बघायला मिळतोय, कारण की विकी शेळा आपण थोडंसं स्लो आले होते. पंच लेग बाईचे खून करतायत, अजय पाटील मेन पंच आणि सहलेखचे पंच आपण बघतो केतन पाटील. अतिशय 2 चांगले पंच मैदान आपल्या बघायला मिळत आहेत. मी तर म्हणजे निवृत्ती मात्र थोडीशी उशीर करतोय, कारण की फलंदाज धावचीत होऊ शकला असता. एक धावती मिळते संघाला, धावसंख्या 37. अक्षय राईट डाऊन द विकेट. यावेळेस मात्र लो फुलटा चेंडू, चुकीला माफी नाही, चेंडू सीमा पलीकडे 6 धावांसाठी. सहाने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या खांबापाडा संघ 43. जर का आपण मच्छिंद्र सर विचार केला तर विकी शेलार सारख्या फलंदाज जर आपण असा चेंडू दिला तर नक्कीच त्याची किंमत आपल्याला षटकार किंवा चौकाराने मोजावी लागेल. कारण अक्षय मात्र म्हणजे ज्या प्रकारे मनोजने षटक टाकलं होतं पॉवर प्लेचं, तशी गोलंदाजी आता मात्र दातिली संघाची होत नाहीये. यावेळेस मात्र विकी शेलारने खेळून काढला चेंडू, बाहुबली षटकार. पाच चेंडू मध्ये 24 धावा दिल्यात अक्षयने. खराब गोलंदाजी मी म्हणेल. धावसंख्या 6 आणि वरती धावसंख्या खांबापाडा संघाची 49. यावेळेस मात्र विकी शेलारने घेऊन काढला चेंडू, फ्लॅट षटकार. सलग 3रा षटकार आपल्याला बघा मिळतोय विकी शेलारच्या बॅट मधला. धावसंख्या 55. मी निश्चितच पाहू शकाल सकाळपाडा संघाच्या माध्यमातून एक अप्रतिम क्रिकेट टुर्नामेंट येणाऱ्या फेब्रुवारीमध्ये 15 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी अप्रतिम क्रिकेट टुर्नामेंट कारण सकाळपाडा असा संघ आहे म्हणजे सातत्याने 365 दिवस सातत्याने मात्र KDMCच्या मैदानावर असो किंवा रोडवर असो सातत्याने सराव करत असतो आणि या संघाचे संघनायक सुद्धा म्हणून काम पाहिलं आहे म्हणजे जर शिवाय शेलार साहेबांनी आणि त्यांच्या संघाच्या माध्यमातून स्पर्धा पाहू शकाल. आदरांजली चषक 2017 15 फेब्रुवारी मात्र 19 फेब्रुवारी.
3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या ती 55. आणि प्रशासन आज आपण बघणार आहोत मच्छिंद्र सर आदर्श संघ सुद्धा एक निवडला जाईल या स्पर्धेमध्ये, ज्या संघाला एक जबरदस्त ट्रॉफी दरवर्षी आपण होते एक संघाला ट्रॉफी दिली जाते ती म्हणजे आदर्श आपण जबरदस्त क्रीडांगण लाभले ते म्हणजे वैकुंठ हरिभक्त पारायण मारुतीबुवा पाटील लक्ष्मण पाटील क्रीडांगण. यावेळेस मात्र चेंडू खेळून काढतो हवे ते झेल सुटतोय ते ओमकार सारख्या खेळाडूला जीवदान मिळतोय. रोहन मी म्हणेल चूक करतोय. 1 ने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या देते 56. येणाऱ्या फलंदामध्ये आपण बघतोय साई शेलार सारखा आक्रमक फलंदाज अजूनही खेळाडू कक्षामध्ये, ज्याने 2 सामन्यामध्ये 65 धावा कुठल्या आहेत या स्पर्धेमध्ये. रोहन सेकंड फलंदाज विकी. यावेळेस मात्र चेंडू खेळून करतोय, चेंडू ट्रॅव्हलतोय, अनिकेत चेंडू खाली येतोय, चेंडू उचलतोय, फेकी करतोय आणि फलंदाज इथे बाद होतोय. धावसंख्या 57. धावसंख्या 57. सर्व खेळाडूंना आणि प्रेक्षकांना विनंती की आपल्या ज्या गाड्या आहेत त्या व्यवस्थित जरा मित्रांनो पार्किंग करा. वारंवार ही सूचना तुम्हाला द्यावी लागते, जरा सहकार्य करायचंय. गर्दी सुद्धा आपण बघतोय प्रशासक खूप आहे, कारण या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस सुद्धा आहे आणि अप्रतिम क्रीडांगण आपण बघतोय वैकुंठ हरिभक्त पारायण मारुतीबुवा लक्ष्मण पाटील क्रीडांगण, अप्रतिम क्रीडांगण. त्यामुळे खेळाडूंना सुद्धा खूप मजा येते या स्पर्धेत खेळण्यासाठी. यावेळेस मात्र चेंडूला फक्त दिशा दिली आहे, चेंडू सीमा पार 4 धावांसाठी. धनाडीचे 4 ने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या 61. चाबूक फटका आपल्याला बघा मिळतोय विकी शेलारच्या बॅटमधला. यावेळेस मात्र पुढे घेण्याचा प्रयत्न, स्टॅमिंग स्ट्रोक आहे, कोणताही क्षेत्ररक्षक तिथे नाहीये. अनिकेत चेंडू लावून फील्ड करतोय, फेकी करतोय, 2 धावा मात्र इथे मिळत आहेत. 2 ने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या खंबाळपाडा संघाची 63 धावा धावपलकावर. 4थं षटक मार्गस्थ असताना अप्रतिम फलंदाजी आपल्याला बघा मिळते विकी शेलारच्या बॅटमधनं. विकी शेलार ऑन द फायर. विकी शेलार वैयक्तिक 33 धावांवर दिसतोय. रोहन टू विकी. यावेळेस मात्र चेंडू खेळून करतोय, चेंडू ट्रॅव्हल होतोय लॉंग ऑफ प्रिझन मध्ये. अनिकेत चेंडू खाली येतोय, चेंडू उचलतोय, फेकी करतोय, 1 धाव मात्र इथे मिळते. विकी पोचतो वैयक्तिक 34 धावांवरती. संघाची धावसंख्या ती 64 धावा. धावांचा वेग प्रशासक खूप वाढलाय मी म्हणेल. जेव्हापासून विकी शेलार मैदान आले तेव्हापासून धावांचा वेग वाढलाय, तो म्हणजे खमालपाडा संघाचा. कारण दोन्ही संघांसाठी सामना खूप महत्वाचा आहे. यातून जिंकणारा संघ टॉप 4 मध्ये पोहोचणार आहे, त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी हा सामना खूप महत्वाचा आहे. रोहन घेसर एंड कडनं स्ट्रायकेंडला फलंदाज साई शेलार, ज्याने 2 सामन्यात 65 धावा कुठल्यात असा फलंदाज स्ट्रायक एंडला. रोहन यावेळेस मात्र साई शेलारने खेळून आलेला चेंडू, कोणताही क्षेत्ररक्षक तिथे नाहीये. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे धावतायत. चांगलं क्षेत्ररक्षक होते, मात्र 2 धावा इथे मिळतात साई शेलारला. साई आपल्या 2 धावाने खातं करतोय. संघाची धावसंख्या होती 66. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या ती खंबाळपाडा संघाची 66. एक चांगली सुरुवात, कारण की नाणेफेकीचा कॉल जिंकला होता प्रसाद सर दातुली संघाने. या दरम्यान खाडी गावचे समाजसेवक दिनेश पाटील साहेबांचं सुद्धा आगमन होते आमच्या व्यासपीठावरती. एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व, ज्याने नाईट स्पर्धेमध्ये मागच्या वर्षी तलोजा येथे मॅन ऑफ द सिरीजसाठी बाईक सुद्धा दिली होती. एक अप्रतिम मान्यवर आमच्या व्यासपीठावरती लाभले, ते म्हणजे दिनेश पाटील साहेब खाडी. 4 षटकांचा खेळ संपतोय, धावपलकर धावा त्या 66. पहिल्या षटकात प्रशासक आपण विचार केला तर मनोजने 8 धावा दिल्या होत्या. दुसरं षटक अविनाशने टाकलं, 17 धावा दिल्या. तिसरं षटक मात्र अक्षयने टाकलं, 30 धावा दिल्या. आणि 4थं षटक रोहनने टाकलं, फक्त 11 धावा दिल्या आहेत. म्हणजे अक्षयचं षटक खूप मागात ठरतोय तो म्हणजे दातिवली संघासाठी. आणि शेवटचं षटक घेऊन ते गोलंदाज मनोज, ज्या मनोजने पॉवर प्लेच्या षटकात 8 धावा दिल्या होत्या, तो मनोज कोळेगाव एंड कडनं गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. गोलंदाजीसाठी सज्ज होते गोलंदाज मनोज. टाकेला फलंदाज विकी शेलार, ज्याने अप्रतिम फलंदाजी आपल्या बॅटमधनं दाखवली आतापर्यंत. मनोज ओव्हर द विकेट.
यावेळेस मात्र चेंडू खेळून करतोय, चेंडू ट्रॅव्हल एक्स्ट्रा कव्हर रिझन झोन मधनं, कोणताही क्षेत्ररक्षक तिथे नाहीये, चेंडू गोळीच्या वेगाने सीमा पार जातोय 4 धावांसाठी. विकी वैयक्तिक 38 धावांमध्ये घेतोय आणि संघाची धावसंख्या ती 70. मनोज राटप ओव्हर द विकेट. यावेळेस मात्र जोरात मारण्याचा प्रयत्न, फलंदाज बाद. विकी वैयक्तिक 38 धावांवरती बाद होतोय. अप्रतिम फलंदाजी केली मी म्हणेल विकी शेलारने. मास्टर आपण 12 चेंडू मध्ये 38 धावा केल्या विकी शेलारने. आपल्याला जोरदार डाव द्या विकी शेलारसाठी. आणि आमची जी मेन एंट्री तिथल्या प्रेक्षकांना विनंती की आपण तिथं साईडला व्हायचे, कारण की आता आमच्या मान्यवरांचं सुद्धा आगमन होणार आहे. सचिन जरा जातीने लक्ष द्यायचे, कोणत्याही प्रेक्षकाला तिथे उभं राहून देऊ नका, कारण की आता आपल्या आज या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस आहे, त्यामुळे मान्यवरांचं सुद्धा इथे आगमन होत आहे. आणि आजच्या दिवशी आपण इथे आदर्श संघ म्हणून निवडला जाणार एक संघ, आणि त्या संघाला सुद्धा एक ट्रॉफी दिली जाणार आहे आयोजकांकडनं. एक जबरदस्त स्पर्धा. क्वार्टर फायनलचा सामना आपण बघतोय. दातील विपक्ष खंबालपाडा यानंतर सामना क्वार्टर फायनलचा बेतवडे विपक्ष खार्डी. 2 बलाढ्य संघामध्ये. मनोज राईट अप ओव्हर विकेट. यावेळेस मात्र योगेंद्रने खेळून काढला चेंडू लॉंग ऑन रिझन मध्ये. अक्षय झेल खाली येतोय आणि अक्षय कोणती चूक करत नाहीये. फलंदाज बाद. अनिकेत हॅट्रिकचे उंबरठा गोलंदाज मनोज आतापर्यंत या स्पर्धेत पहिली हॅट्रिक पूर्ण केली होती. किरण म्हात्रे कोणी संघाचा गोलंदाज. दुसरी हॅट्रिक खंबाळपाडा संघाचा गोलंदाज रवी खाडे. मच्छिंद्र सर तिसरी हॅट्रिक पूर्ण होते का या स्पर्धेमध्ये, कारण 6 अर्धशतक झालेत आतापर्यंत या स्पर्धेत. पण 6 अर्धशतकांचा विचार केला तर ज्या ज्या खेळाडूंनी अर्धशतक मारलंय मच्छिंद्र सर ते संघ या स्पर्धेतनं बाहेर गेलेत. एक वैशिष्ट्य या स्पर्धेचं. हॅट्रिकच्या उंबरठा गोलंदाज मनोज. यावेळेस मात्र साईचा जोरात मारण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू आणि बॅटचा कोणत्या प्रकारचा संपर्क होत नाही. धावसंख्या स्थिर, धावसंख्या ती 70. मी खरंच कौतुक करते म्हणून गोलंदाज मनोजचं, ज्याने प्रशासन 4 चेंडू टाकलेत, फक्त 4 धावा दिल्यात आणि 2 फलंदाज सुद्धा बाद केलेत. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक मनोजने टाकलं होतं, 8 धावा दिल्या होत्या आणि एक गडी जितू शेलारला बाद केलं होतं. म्हणजे अप्रतिम गोलंदाजी. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक. मनोज सेकंड म्हणतात साई. यावेळेस मात्र साईने खेळून काढलेला चेंडू लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधून सीमा पलीकडे 6 धावांसाठी. गुड शॉट. साई वैयक्तिक 8 धावांमध्ये घेतोय. 3 चेंडूमध्ये 8 धावा केल्या साईने. संघाची धावसंख्या ती 76. आणि यानंतर सामना येतो म्हणजे बेतोडे पक्ष खार्डी. चला दोन्ही संघाच्या संघांनी यायचं नाणेफेक गडी. तसेच दीपक भोईर, मोहन तांडेल जर आपण इथं आला असेल बेतोडे गावचे तर आपण व्यासपीठावरून स्थान बनवायचे. मनोज यावेळेस मात्र साईने घेऊन काढला चेंडू सीमा पलीकडा. बाहुबली षटकार. धन्यवाद डीजे मास्टर. बेतोडे संघ आपण बेतोडे संघाच्या संघाने आणि खाडी संघाच्या संघाने नाणेफेकीसाठी यायचे. आपण खंबाळपाडा संघाने मच्छिंद्र सर प्रथम फलंदाजी करताना 82 धावा केल्यात आणि 83 धावांचं लक्ष. आणि साई शेलार या स्पर्धेत तब्बल 80 धावा कुठे आतापर्यंत. अप्रतिम फलंदाजी दाखवली साई शेलार, विकी शेलार, ओमकार मुंडे
सकाळपाडा संघाचा खेळाडू परंतु अप्रतिम खेळाडू. तो सामना जेव्हा सुरू होईल 83 धावांचे लक्ष्य ऐकूया आमचे सहकारी समालोचक मच्छिंद्र पाटील यांना. हॅलो, थँक्यू सो मच. या स्पर्धेमध्ये आपण एक नजर टाकूया कारण स्पर्धा खूप मोठी स्पर्धा पाहायला मिळते आणि स्पर्धेच्या माध्यमातून बऱ्याचशा मान्यवरांनी आम्हाला सडल हाताने जी मदत केली त्यांची आम्ही नावं तुमच्यासमोर ठेवतो. या स्पर्धेमध्ये प्रथमच आपण 48 वर्षामध्ये आपण प्रथम या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजसाठी बाईक पाहतोय. ती बाईक आम्हाला सुपूर्द केली कैलासवासी संदीप मोदिने पाटील यांच्या स्मरणार्थ सौभाग्यवती पूजा गजानन पाटील विद्यमान नगरसेविका KDMC त्यांच्या माध्यमातून त्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतोय. प्रथम पारितोषिक या स्पर्धेसाठी आम्हाला कैलासवासी मोतीराम बाळू पाटील यांच्या स्मरणार्थ श्री गजानन मोतीराम पाटील महाराष्ट्र निर्माण सेनेचे उपाध्यक्ष तुमचंही मनापासून हृदयाच्या अंतरापासून आम्ही आभार व्यक्त करतोय. या स्पर्धेमध्ये द्वितीय पारितोषिक चषक आम्हाला दिलेत वैकुंठवासी हरिभक्त परायणकार मारुतीबुवा लक्ष्मण पाटील ज्यांच्या नावानं नामांकन या क्रीडा संकुलाचं करत आलं आहे. ते आमचे सर्वांचे लाडके गिरिधीर मारुती पाटील माजी सरपंच यांच्याकडून या स्पर्धेचे उपाध्यक्ष आहेत या संघटनेचे त्यांचं मनापासून आभार. द्वितीय पारितोषिक चषक या स्पर्धेमध्ये कैलासवासी कुमार सनी रोहिदास पाटील यांच्या स्मरणार्थ श्री हनुमान जगन्नाथ पाटील यांच्याकडून शिवसेना शाखाप्रमुख निलजे यांच्याकडून आम्हाला दिलेलं त्यांचे मनापासून आभार. तर नाणेफेकीसाठी दोन्ही संघांना आपण आमंत्रित करूया. ते पद्माकर भोईर आणि हेमंत म्हात्रे यांच्यामध्ये आपण सामना पाहणार आहोत. तर सन्मान्य दिनेश शेठ पाटील यांना विनंती करतो आपल्या शुभास्ते आपण नाणेफेकी करा. यांच्या माध्यमातून आताच खाडे येथे खूप मोठी स्पर्धा संपन्न झाली. एक थोर समाजसेवक एक अतिशय मोठे कर्तृत्व वक्तृत्व आणि नेतृत्व यांच्या माध्यमाने पाहिलं त्यांच्या शुभास्ते आपण नाणेफेकी करणार आहोत. तर हेमंत म्हात्रे आणि पद्माकर भोईर समोर बघू शकाल आपण दोन मोठे खेळाडू आणि पहिला उपोपांत्य फेरीचा सामना आपण बघू शकाल. सुपर फोरमध्ये क्वालिफाय होण्यासाठी संघ पावला आहे. बऱ्याच वर्षा स्पर्धेत खाडी संघ अतोनात मेहनत करतोय मात्र अजून यश नाही आहे खाडी संघाला. मात्र यावर्षी लाभेल का हा प्रश्न मांडला 2017 तर नाणेफेकी होते. अतिशय चांगले नेतृत्व कर्तृत्व आणि वक्तृत्व एक कार्यसम्राट दिनेश शेठ पाटील यांच्या शुभ असते. तर नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय तो खाडी संघानं. तर दिनेश पाटील विनंती करूया आपण मॅन्सवर बसा. तर यापुढची तुम्हाला लाभे आम्ही तुमच्या समोर निश्चित आहोत. तो चलते दोस्तों मैदान के अंदर आज के इस प्रतियोगिता का बहुत बहुत बड़ा प्रतियोगिता पल पल सुनहरे पल खिले कभी न हो कांटों का सामना जिंदगी आपके खुशियों से भरी रहे मकर संक्रांति पर यही शुभकामनाएं. सभी का दर्शकों का फिर एक बार प्रतियोगिता में तेजी से हम स्वागत करते हैं. चलते मैदान के ऊपर 82 रनों का लक्ष्य बनाकर 83 रनों का लक्ष्य. अब कैच के लिए यहाँ पर 200 रुपये का इनाम दिया जाएगा दर्शकों के लिए और बड़ा यहाँ पर इनाम सुभाष अनंत पाड़िन की ओर से 300 रुपये का इनाम. तो चलेंगे दोस्तों क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूब से रंगे दोनों हम लौट चलेंगे जहाँ पर मुकाबला होगा एक बड़ा कशमकश मुकाबले के हम यहाँ पर संभावना जताते हैं. पहले गेंद उछालते हैं इस गेंद को विशाल को बीट के यहाँ पर विशाल का इससे बल्लेबाज है जो आंधी तूफान के साथ मैदान पर जाता है. जिस तूफान को बल्लेबाज के लिए रोकना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता क्योंकि आज के तारीख में विशाल काफ़ी फॉर्म में चल रहे. विशाल मडवी जो यहाँ पर एक कप्तानी भूमिका अदा करते गेंदबाजी में तैनात है. गेंदबाज बाड़ा एक ज़बरदस्त गेंदबाज है जिनकी पहचान है काफ़ी लंबा तजुर्बा है बाला के पास और इसी तजुर्बे के आधार पर अब तक क्रिकेट में अपना कायम हुकूमत जगाते हुए इस समय बाला की अगली गेंद करने की कोशिश. अब सबसे अंदर आती हुई गेंद यहाँ पर अंपायर को शक की निगाह से देखा था विशाल ने लेकिन टप्पा करने के बाद अंदर की तरफ स्क्वायर कट करना चाहते समय नहीं मिला यहाँ पर बल्लेबाज को. दौड़ गेंद की समाप्ति. बाला का तजुर्बा कितना यहाँ पर कूट कर भरी हुई बाला के तजुर्बा 2014 का बाला स्वर्गीय रतन भवन स्मृशक का बेस्ट प्लेयर टूर्नामेंट था. नैनो कार का हकदार था बल्लेबाज बाड़ा. वही बाला बोयर यहाँ पर गेंदबाज करते 2 गेंदे डॉट फेंके यहाँ पर और विशाल को कुछ भी मौका नहीं बल्लेबाजी करने का. बढ़िया गेंदबाज का प्रश्न करते हुए एक और अच्छी गेंद बहुत बड़ी गेंदबाज यहाँ पर. तारीफ करूंगा उतनी कम इस गेंदबाज क्योंकि बाला के पास रहने वाला तजुर्बा उस तजुर्बे के आधार पर गेंदबाज कर रहे हैं. पहले गेंद में हल्का सा उछाल दिया बल्लेबाज को बीट किया. दूसरी गेंद आउटसाइड स्टॉप स्टंप के यहाँ पर उनको बीट किया और तीसरी गेंद में यहाँ पर चेंज ऑफ पेस यानी कि वेरिएशन कितना यहाँ पर. जिस बल्लेबाज ने डाइगर जैसे 2017 में जबरदस्त बल्लेबाज की थी और धुआंधार बल्लेबाज करने वाले बल्लेबाज को विशाल मडवी के यहाँ पर आसान नहीं इतना रोकना क्योंकि खतरनाक सबसे खतरनाक बल्लेबाज है. रनों का मशीन जिसे कहा जाता है वो खिलाड़ी समय स्ट्राइक पर यहाँ पर बल्लेबाज करते हुए विशाल मडवी. तो इस बीच से सिद्धार्थ सेलर साहब इस मंच के ऊपर तशरीफ ला चुके हैं. मैं स्वागत करूंगा उनका. सर्कल के अंदर ही खिलाड़ी को रहना उससे बाहर से स्टार्ट नहीं लेना आपको. इस प्रतियोगिता के नियमों के मुताबिक आपको बिल्कुल जानकारी देना चाहेंगे. ये गेंद ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया खिलाड़ी मौजूद है. गेंद जारी है कारपेट के सहारे से मिड के ऊपर नहीं रोक पाए इस गेंद को. गेंद सीमा पार पहला शानदार चौका. बहुत शुक्रिया डीजे मास्टर. बहुत शुक्रिया डीजे मास्टर.
अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बल्लेबाज के लिए एक और खिलाड़ियों के लिए एक और मौका होगा। सुभाष अनंत पांडे इनके वास्ते जिन्होंने अयोवा कैच के 300 का इनाम रखा है। दर्शकों के लिए उन्होंने एक अलग इनाम रखा है। यहाँ पर जो भी खिलाड़ी एक हाथ में कैच लपेगा उसके लिए 200 का इनाम यहाँ पर। एक बहुत बड़ी संकल्प उनके माध्यम से 4 रन टीम का स्कोर बनता हुआ। अच्छी गेंद जिस विशाल मडवी ने दहाके जैसे 2017 में जो अभी प्रतियोगिता हुई उस प्रतियोगिता में तहलका मचाया था, तबाही मचाई थी, रन बरसे थे उनके बल्ले से, 80 रन बनाए थे इस टीम ने। लेकिन वही बल्लेबाज इस मैदान पर खामोश है। इसकी वजह है क्योंकि बालाबोर भी एक मंजीबी खिलाड़ी है जिसके बाद तजुर्बे के आधार पर गेंदबाज करे और कोई मौका नहीं यहाँ पर बल्लेबाज के लिए। एक ही चौका मिला यहाँ पर, 3-4 गेंद यहाँ पर लगातार डॉट फेंके, कमाल की गेंदबाजी मैदान के ऊपर। अंतिम गेंद इस ओवर की सफल ओवर की समाप्ति की यहाँ पर चलती हुई ओवर चलता बाला का। एक और बढ़िया गेंद उछाल दे इस गेंद में, फाइनल के में खेलना नहीं मौका मिला यहाँ पर और की समाप्ति का अंपायर कर ऐलान तोबा। बहुत बड़ी गेंदबाजी यहाँ पर। जिस विशाल मडवी ने कई कमाल की बल्लेबाजी की बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में, उस विशाल मडवी को यहाँ पर रोक कर रखा। इतना आसान नहीं था पावर के दायरे के अंदर गेंदबाज करना, लेकिन अपनी काबिलियत को साबित किया और बालाबोर ने परिचय दिया। इतनी अच्छी गेंदबाजी हर साल वो करते हैं और इस साल भी की ओवर की समाप्ति और टीम का स्कोर बनता हुआ कुल मिलाकर 4 रन। आप देख पा रहे हैं वैकुंठ हरिभक्त प्रयाणकर मारुति बॉल लक्ष्मण पाटिल क्रीडा संकुल में सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो दर्शक हमें यूट्यूब के माध्यम से देख पा रहे हैं उनका भी मच्छिंद्र पाटिल, हमारे साथ प्रसाद परब है, नितिन कालन, उनके माध्यम से हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। 47 सालों की परंपरा आबादी रखते हुए 48 साल में यह प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। बहुत बड़े आयोजन, जितनी भी तारीफ की जो उतनी कम है क्योंकि पिछले साल कई इंप्रूवमेंट इस मैदान के ऊपर हम अलग देख पा रहे हैं। ये स्क्रीन हम देख पा रहे हैं जो बड़ी स्क्रीन इस साल एक नया संकल्पना है और मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर बाइक। 47 साल में इस प्रतियोगिता हमने बाइक नहीं, लेकिन डे टूर्नामेंट में पहली मर्तबा इतनी बड़ी संकल्पना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जानमा क्रिकेट रंग यहाँ पर निलजे का, जिनके माध्यम से बड़ी संकल्पना और इस परंपरा को आबाद रखने का उनका कार्य चल पा रहा है। और ये देखिए खामलपड़ा का ये एक और संकल्प हम देख पा रहे हैं। 10 टीमें लेकर खेल रहे हैं यहाँ पर स्वर्गवासी शिवाजी शेला, जिनको हम कभी नहीं भूल पाएंगे, जिनकी यादें हमारे यहाँ पर हमेशा रहेगी। 11वें खिलाड़ी वो थे, इसके लिए संकल्पना यहाँ पर। ये देखिए स्वीप शॉट के माध्यम से खेल दिया इस गेंद को, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं यहाँ पर। गेंद गोली की रफ्तार से निकलती फाइनल गेंद को चुरती हुए अंपायर का इशारा, गेंद सीमा पर 4 रन। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। अंपायर के अहम भूमिका निभाते यहाँ पर अजय पाटिल और केतन पाटिल, ये दो अंपायर इस समय अंपायर के किरदार निभाते हुए। अच्छी गेंद सलमान दिया, इस गेंद को 1 रन की उम्मीद की जा सकती है। गेंद जा रही है मिड के ऊपर, 1 रन की पूरी की दूसरी की कोशिश यहाँ पर, थोड़ी सी खराब फील्डिंग, देरी हुई यहाँ पर गेंद को बैकअप करने में, थोड़ा सा उसका फायदा लापरवाही दिखा यहाँ पर। 2 रन इजाफा होता हुआ और टीम का स्कोर बनता हुआ कुल मिलाकर 10 रन। पारी का पहला ओवर समाप्त हुआ जब टीम का स्कोर केवल 4 था। जब मौका मिला बल्लेबाज निवृत्ति को, जो मछली की तरह तड़प रहे थे बल्लेबाज के लिए स्नॉच पर थे, मौका मिलने के बाद उन्हें इस समय 6 रन बनाए 2 गेंदों में। जो विशाल मडवी को नहीं जमा यहाँ पर वो बनाया इस बल्लेबाज ने, निवृत्ति ने। ये देखिए स्वीप शॉट खेला इस गेंद को, कमाल की टाइमिंग नहीं कर पाएगी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, आसान सा कैच पाया गया यहाँ पर और पहला विकेट मैदान से बाहर। यासर्वांनी विनंती होती सिद्धेश शेलार खांबारपाडा यांना विनंती होती की आपण आमच्या व्यासपीठावरून स्थान बनवायचे। सिद्धेश शेलार, आपण जर इथे आला असाल तर व्यासपीठावरून स्थान बनवायचे। तो संदीप ने यहाँ पर आसान सा कैच पकड़ा और निवृत्ति के पारी कांत हुआ। निवृत्ति ने अपनी टीम के लिए 3 गेंदों में कुल मिलाकर 6 रनों का योगदान दिया। नहीं यहाँ पर सफल हो पाए, जितनी की उम्मीद उनसे बल्लेबाज कप्तान ने की थी, उस उम्मीद के ऊपर नहीं उतर पाया। टीम का स्कोर यहाँ पर रुका हुआ स्कोर है 10 रन, 10 के ऊपर खेलता हुआ ये पहला सदमा। यस नितिन। शिवाजी पाटील बेतवडे यांना विनंती की आपण व्यासपीठावरून स्थान बनवायचे। तसेच सिद्धार्थ शेलार खांबारपाडा आपण व्यासपीठावरून स्थान बनवायचे। 83 रन बनाने हैं इस मैदान के ऊपर, यानी कि जबरदस्त बल्लेबाज की उम्मीद की जा सकती है। शुरू से ही स्ट्राइक पर बल्लेबाज तैयार है। ये देखिए स्ट्रॉन्ग अपील अंपायर की ओर से, लेकिन अंपायर यस केतन ने कहा कि आउट है। बिल्कुल ऑफ स्टंप के ऊपर पाया गया। गेंद की लेन तो लाइन बिल्कुल अच्छी थी, सटीक लाइन से एक और विकेट। दर्शकों तादाद इस मैदान के दिन ब दिन बढ़ती हुई, क्योंकि 47 साल की परंपरा को आबाद रखने का ये कार्य हम देख पा रहे हैं। हर साल इस प्रतियोगिता में हम अंतिम दिन में कमेंट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजयकर्ता को जो हमें यहाँ पर इस काबिल समझते हैं। लेकिन दर्शकों तादाद हर साल हम इस प्रतियोगिता में अंतिम दौर में
काफ़ी देखते हैं और इस साल 6 दिन का आयोजन बहुत बड़े प्रसाद जिस तरह से तारीफ की जाए इस प्रतियोगिता की उतनी काफ़ी कम है। लेकिन दोस्तों कहीं भी मत जाना, अगला मुकाबला इसी मैदान पर खेला जाएगा जो दूसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा। सुपर 8 का एक और मुकाबला बेतौर वर्सेस खाड़ी और टॉस जीता खाड़ी टीम ने हेमंत माथुर और पद्माकर भोई को अगले मुकाबले हम देख पाएंगे। इन एक्शन में बहुत बड़ा मुकाबला होगा और गेंदबाज इस समय हैट्रिक के कगार पर है। बहुत बड़ी सफलता विकी की, इस समय गेंद को खेल दिया, बहुत बड़ी स्ट्रोक यहाँ पर, बिल्कुल बॉडी का बैलेंस का गेंद जारी लगा आपके ऊपर, शानदार फील्डिंग का मुतारा, 2 रन को नहीं पा सके, अच्छी दौड़, पहला रन का प्रतीक्षा जैसे स्ट्रोक को खेला यहाँ पर रन बनाने का इरादा यहाँ पर किया और इसमें कामयाबी हासिल की, जहां पर 1 रन दबा पर 2 रन, मानो जंगल में हिरन दौड़ रहे। दुष्यम डिस्कवरी चैनल पर देखते हैं, लेकिन दुष्यम मैदान पर देखा बीच मैदान के ऊपर 2 रन का इजाफा होता हुआ। विशाल काउंटरबाज जिम्मेदारी बड़े बल्लेबाज रोहित और अनिकेत के कंधों पर जिम्मेदारी हुए। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, एक बिल्कुल अच्छा हथियार माना जाता है आज के तारीख में, ब्रह्मास्त्र माना जाता है। और की समाप्ति होती हुई पहले ओवर में मिलते हुए 4 रन, दूसरे ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर यहाँ पर बनता 12 रन, कुल मिलाकर इस ओवर में आए 8 रन। इतनी अच्छी शुरुआत नहीं की जा सकती क्योंकि 83 रनों का रफ्तार यहाँ पर बढ़ानी है। 83 रन आपको चेस कर रहे हैं तो इस टीम का स्कोर महज 12 रन बनता हुआ। अब समीकरण काफी बड़ा बनता हुआ। अब जीत के लिए बच्ची में 18 गेंदे और जीत के लिए 71 रनों की आवश्यकता, यानी कुल मिलाकर औसत की बात करें तो प्रति ओवर औसत यहाँ पर होगी 23.66। इस बीच सिद्धार्थ जी सेलार साहब इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। आइए मंच के ऊपर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पधारे हुए सभी शाही मेहमानों का प्रतियोगिता के माध्यम से हम तेजी से स्वागत करते हैं। शिवाजी शेलार के सुपुत्र है, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। हम बात करेंगे तो हमारे प्रवेश द्वार के ऊपर जितने भी दर्शक हैं उनसे गुजारिश करेंगे, हर साल का हमारा तजुर्बा है कि प्रवेश द्वार के ऊपर आप क्यों वहाँ पर जिस तरह से आप भीड़ करते हैं मेरे तो समझ के बाहर है। गुजारिश करूँगा इतनी आसान यहाँ पर आपको आसने यहाँ पर हमने उपलब्ध की है, तो गुजारिश है किसी भी दर्शकों से कि यहाँ पर भीड़ न करें तो बेहतर होगा। तो टीम का स्कोर बनता हुआ 12 रन जीत के लिए। अब दिल्ली काफ़ी दूर है, 71 रन की आवश्यकता। इस मुकाबले को जीतना है तो अब दिल्ली काफ़ी दूर है, ट्रेन पकड़ कर नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको फ्लाइट पकड़ने होगी क्योंकि फ्लाइट स्ट्रोक आपको लगाने होंगे। समीकरण काफ़ी लंबा बनता हुआ, 18 गेंदे और 71 रनों की आवश्यकता। प्रति ओवर 23 के अवसर बनाना होगा। यहाँ पर इतना आसान नहीं है बल्लेबाज के लिए। इस बीच गेंद बल्ले का फेस को लगा के ऊपर से बहुत बड़ी गेंद यहाँ पर, ऊंचाई ज्यादा लंबाई ज्यादा, गेंद सीमा पर, आउट ऑफ पार, गेंद सीमा पर, एक और शानदार छक्का। रवि ने अनिकेत ने यहाँ पर आती बल्ले का फेस खोला और पिच गेंद मिले, जितने बल्ला यहाँ पर उनका खेला बिल्कुल इस शॉट के लिए तैयार थे। अपने अपने जगह बना यहाँ पर रूम दिया लंगान के ऊपर से, बहुत बड़े स्ट्रोक यहाँ पर जो विशाल ने कर पाए यहाँ पर बल्लेबाज अनिकेत ने कर दिया। चौथे नंबर के बल्लेबाज छक्के के साथ खाते की शुरुआत करते हुए, लेकिन मुकाबले की गरिमा की बात करें तो मुकाबला अभी भी एक तरफा चल रहा है। पर जिस गेंदबाज ने दूसरी हैट्रिक इस प्रतियोगिता में प्राप्त की थी वो गेंदबाज यहाँ पर रवि गेंदबाजी में पहुंचते हुए यहाँ पर बहुत शुक्रिया। अंपायर के अहम भूमिका निभाते पाटिल और अजय पाटिल ऐसे दो अंपायर बहुत बड़े जिम्मेदारों के कंधों पर। देखिए अंपायर से कुछ वार्तालाप करते हुए सही सिलार और अब देख पाएंगे बाला भोयर को कुछ यहाँ पर नसीहत देते अंपायर को। अजय पाटिल यहाँ पर अंपायर की भूमिका और हम देख पाएंगे उनको। टीम का स्कोर यहाँ से आप बनता हुआ 6 के साथ तेजी से बढ़ता हुआ टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 18 रन। जीत के लिए कुल मिलाकर 83 रन बना है। कम पर टीम ने 54 रनों का आसान जीतना नहीं है, इतना आसान, लेकिन कोशिश अभी भी जारी है। जिस टीम ने हाल ही में जो प्रतियोगिता अभी डायगच 2017 में 80 रन बनाए थे, यानी कि जो टीम इस मैदान पर खेल रही है जिसकी ताकत है बल्लेबाजी, विशाल और अंपायर से कुछ रूबारू करते हुए देखिए अजय एक अंपायर है, कप्तान इस टीम के, जिन्होंने कई साल अच्छा क्रिकेट खेले जर्मन क्रिकेट नीचे टीम के लिए। देखिए कुछ बातचीत करते हैं अंपायर से। ये भी एक अच्छी सोच है, मैं कहूँगा जो भी मसला रहता है यहाँ पर सुलझाया जाता है और इस मुकाबले को फिर एक बार आगाज के लिए फिर एक बार तैयार किया जाता है, क्योंकि इस प्रतियोगिता की हमने कई साल प्रतियोगिता में कमेंट किए, बहुत बड़ा हमारा तजुर्बा रहा है इस प्रतियोगिता में। तो फिर चलेंगे यहाँ पर मुकाबले का खेल शुरू होता हुआ केतन पाटिल और अजय पाटिल अंपायर की भूमिका हम देख पा रहे हैं। तो स्कोर की भूमिका अदा कर रहे इस समय हमारे साथ निवृत्ति कुटारकर और नितेश रसाल हमें हर गेंद की जानकारी देते हैं। दूसरा ओवर समाप्ति के बाद तीसरा ओवर प्रगति पर और टीम का स्कोर अब जाकर पहला छक्का लगता हुआ और टीम का स्कोर बनता हुआ 18 रन। रवि का स्वागत किया पर दूसरी गेंद अंदर आज के गेंद को लगा के ऊपर से खिलाड़ी मौजूद, उनके पहुंच से बाहर गेंद, एक और शानदार छक्का। शुक्रिया यहाँ पर हरेश।
बहुत बहुत शुक्रिया हरेश। जिस रवि ने इस प्रतियोगिता में हैट्रिक प्राप्त की थी उसी रवि का स्वागत किया। पहला छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से, मिड विकेट के ऊपर से, और दूसरा ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑन के ऊपर से। देखना तीसरा छक्का क्या हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अनिकेत के माध्यम से। पटकी हुई गेंद थी, देखना अंपायर का इशारा बिल्कुल बाउंस किया इस गेंद को, और इस नियम के मुताबिक इस गेंद को हाइट, यहाँ पर नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। 1 रन का इजाफा। अतिरिक्त तो गेंदबाज इस समय दिशा से भटकते हुए, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज हैं रोहित स्ट्राइकर पर, माफ कीजिए, तीसरे नंबर के बल्लेबाज। और जहां तक मेरा तजुर्बा, तीसरे नंबर के बल्लेबाज वनडाउन बल्लेबाज काफी खतरनाक होते हैं। परिचय दे इस बल्लेबाज ने 2 छक्के लगाकर। एक और बढ़िया स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग, लगातार 3 गेंदें 3 छक्के, कमाल की पारी। Exclusive DJ FM. शुक्रिया डीजे। तेजाब फिल्म के धुन यहाँ पर बज रहे हैं, यहाँ पर डीजे मास्टर हमारे हरीश जिताते हुए। लेकिन जिस तरह से बल्लेबाज के मैदान के ऊपर बिल्कुल तेजाब है बल्लेबाज रोहित की, बिल्कुल इनका हौसला काफी मजबूत, जिसके कारण अपनी टीम को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर जहां से जीत की उम्मीद की जा सकती है। 3 छक्के लगातार इस बल्लेबाज ने लगा जीत की उम्मीद दिलाई, और जिस रवि ने इस प्रतियोगिता में हैट्रिक प्राप्त किए उस रवि को बिल्कुल बहरे से धो डाला। बहुत बल्लेबाजी जबरदस्त बीच मैदान पर चलती हुई। एक और पटकी हुई गेंद, अंपायर का इशारा, फिर एक बार नो बॉल का आता हुआ। हाइट का यहाँ पर अंपायर ने कहा कि हाइट ज्यादा हुई, यहाँ पर बाउंस ज्यादा मिला। यहाँ पर साहिल शेला थोड़ा से नाराज अंपायर से फैसले से जताते हुए। यहाँ पर टीम का स्कोर बनता हुआ 32 रन। 2 ओवर में महज 12 रन बने थे। उसके बाद जो बल्लेबाज की रोहित ने, तीसरे नंबर के बल्लेबाज, लगातार 3 छक्के दहाए पर। और जो गेंदबाज रवि इस समय गेंदबाज करे, रवि ने कुल मिलाकर 5 गेंदें फेंकी है। पहले 2 गेंद में 2 छक्के लगे, उसके बाद नो बॉल करार के इस गेंद को। चौथे गेंद में फिर बाद छक्का लगा, और 5वीं गेंद नो बॉल कर गए। 5 गेंदें फेंकी इस गेंदबाज ने, कुल मिलाकर 20 रन खर्च के। सबसे खराब गेंदबाजी रवि की इस मैदान के ऊपर, और सबसे शानदार बल्लेबाजी रोहित की बल्लेबाजी में। एक और बाउंस, एक और नो किया जाएगा। गेंदबाज परेशान है क्योंकि बल्लेबाज, इतने अच्छे बल्लेबाज बीच मैदान पर, मैंने पहले जिक्र किया था कि वनडाउन बल्लेबाज काफी खतरनाक होते। परिचय भी दिया इस बल्लेबाज ने, 3 छक्के दिए इस बल्लेबाज ने, और कुल मिलाकर रवि का सबसे खराब ओवर रहा। 3 गेंदें फेंकी रवि ने अब तक इस ओवर में, और 3 नो बॉल, यानी कि कुल मिलाकर 6 गेंदें फेंकी है, और 6 गेंदों का ये ओवर सबसे खराब रहा, और कुल मिलाकर 21 रन बनते हुए इस ओवर से। यानी कि जीत की उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि रोहित के हौसले काफी मजबूत है, जिनके कारण अपनी टीम को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दे जहां से जीत की उम्मीद भी की जा सकती है। रवि के ऊपर थोड़ा सा दबाव बल्लेबाज की ओर से करार किया जाता हुआ। लाइन इस समय बिल्कुल खराब पे, एक और वाइड का इजहार किया। ये ओवर काफी लंबा चलेगा। अभिषेक नायर की मुझे याद है, जिन्होंने 17 गेंदों का इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में ओवर फेंका था, सबसे ओवर लंबा रहा था वो 17 गेंदों का अभिषेक नायर का। अब इस मैदान के ऊपर रवि भी उन्हीं के कगार पर चलते हुए 7 गेंदें फेंकी जा चुके हैं रवि की ओर से। केवल 3 गेंदें गिनी जाएगी यहाँ पर, और 3 गेंद में 3 छक्के लग पा रहे। लंबा ओवर। शॉर्ट पेस गेंद थी, बल्ले का फेस खोला, बल्ले का बाहर किनारे के गेंद जा रहे, शायद चला गेंद के नीचे, गेंद जा रहे यहाँ पर। तब तक गेंद को बैकअप दिया, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन नहीं रोक पा सके हितेश इस गेंद को बैकअप देते हुए। और कुल मिलाकर इस गेंद से रन मिलते हुए 3 रन यहाँ पर मिलते हुए। बढ़िया ओवर रहा, पर जिस तरह से उम्मीद नहीं थी। 2 ओवर में केवल 12 रन बनाते। 83 का लक्ष्य बीच मैदान के लंबा लक्ष्य है, और इस लंबे लक्ष्य को टारगेट करते हुए अब टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। अब मजा आ रहा है मुकाबले में। अब टीम का स्कोर बनता हुआ 36 रन। किसने सोचा था कि इतना जल्दी मुकाबला इतने लंबी तक पहुंच पाएगा, इतने मोड़ पर ले पाएगा मुकाबला। बल्लेबाज स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज आते हुए अनिकेत, चौथे नंबर के बल्लेबाज। 1 गेंद के लिए अनिकेत ने इससे पहले डॉट हुए एक बल्लेबाज। पटकी भी गेंद, अंपायर को इस समय शक की निगाह से देखा था बल्लेबाज ने, लेकिन इस समय अच्छी गेंदबाज की वापसी करते हुए। रवि के हौसले काफी बुलंद है। रवि जिस प्रकार के गेंदबाज कर रहे हैं, रवि बाउंस ज्यादा करते हैं, शोल्डर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। कद उनका बड़ा है, लेकिन जिस बार गेंद को रिलीज करते हैं तब शोल्डर को ज्यादा यहाँ पर टिक ऑफ करने की कोशिश करते हैं, और इसके जरिए यहाँ पर बाउंस करने का मौका मिलता है इस गेंदबाज को। अच्छी वापसी करते हैं यहाँ पर गेंदबाज में रवि। एक और बढ़िया स्ट्रोक, सफल होकर के इस गेंद को हवाई सफर करते हुए गेंद निकल चुके हैं मिड विकेट के ऊपर से। एक और शानदार छक्का, सबसे खराब ओवर।
जी आमची मेन एंट्री तिथे कोणी प्रेक्षकांनी थांबवू नका. मी वारंवार ही सूचना करतोय प्रेक्षकांना विनंती आहे की आपण कोणी थांबवू नका, जरा सहकार्य करायचंय. बचित रसामुळे ते तिसरं षटक अक्षयने टाकलं होतं, 30 धावा दिल्या होत्या. इथं मात्र खंबापाडा संघाचा रवी तिसरं षटक टाकतोय, 31 धावा देतोय सर. बहुत ही खराब हो रहा है पर 31 रन इस गेंदबाज ने खर्च किया, सबसे महंगा ओवर है. पहले दौर में केवल महज 12 रन बने थे. अब समय बनता हुआ 12 गेंदे 41 रन की आवश्यकता. 4 छक्के 3 वाइड फेंके इस गेंदबाज ने. खराब गेंदबाज की रवि ने दिशान गेंदबाज की, जिसका फायदा मिला यहाँ पर दातिल टीम को. जिस दातिल टीम ने सपने सजाए इस मैदान के बाद, जीत के सपने सजाए, लेकिन अब मौका मिला उनको इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का. 2 ओवर में महज 12 रन बने थे. बालाबोर ने पहले ओवर में केवल 4 रन देते हैं. उसके पश्चात गेंदबाज की थी विकी ने 8 रन देकर 2 सफलता अर्जित की थी. विशाल जैसे बल्लेबाज का उन्होंने विकेट पे चटकाया था. अब समय बनता 12 गेंद 41 की आवश्यकता. क्या होगा इस मैदान के ऊपर? क्या रोहित को रोक पाएंगे, रोहित को ये गेंदबाज, या फिर अनिकेत को रोक पाएंगे? जिस अनिकेत ने छक्का लगाकर अपना परिचय दिया और जिस रोहित ने अब तक 5 गेंदों में तकरीबन 20 रन बनाए, 3 छक्के लगाकर कमाल की पारी के लिए इस मैदान के ऊपर. अब ये मुकाबला दर्शकों के लिए चिंता का विषय बनता हुआ. 12 गेंदे बची है और 41 रन की आवश्यकता. इस बार पर सभी कप्तान सूचित करता हूं मैं सभी कप्तान को कि इस प्रतियोगिता का नियमों के मुताबिक रन आपको कंपलसरी चेस करने हैं. इस बात पर गौर करें. अब जीत के लिए 12 गेंदे 41 की आवश्यकता. किसने सोचा था कि मुकाबला उस मुकाम पर आएगा जहां से दोनों टीमें यहाँ पर. या दरम्यान बाळाराम फौजदार खार्डी यांना विनंती होती की आपण आमच्या व्यासपीठावर स्थान बनायचे. बाळाराम फौजदार खार्डी. तो 12 गेंदे 41 रन की आवश्यकता. अब मुकाबला बिल्कुल चरण सीमा पर पहुंच चुका है. यहाँ पर दर्शकों की दिलचस्प बढ़ती हुई इस मुकाबले के बारे में दर्शक इस मुकाबले की चर्चा करते हुए गेंदबाज में तब्दील होती हुई गेंदबाज यहाँ पर विकी, जिस विकी ने 8 रन देते हैं उसी विकी का यहाँ पर इस्तेमाल किया. लेकिन जिस बालाबोर ने केवल 4 रन देते हैं उसके बारे में क्यों सोच विचार नहीं किया, ये भी एक सवाल बनेगा मैदान के ऊपर. अब जीत के लिए 12-41 की आवश्यकता. अच्छी गेंद यहाँ पर उतने खूबसूरत स्टॉक को कन्वर्ट किया. इस गेंद को एक की उम्मीद की जा सकती है. एक रन के साथ ये देखिए तोड़ी से हरभरा मस्जिद. दबाव कितना यहाँ पर, कितना दबाव है. पहले जो तीसरा ओवर फेंका गया उस ओवर का दबाव काफी है. उस दबाव से नहीं हट पा रही यहाँ पर खंबापारा टीम, जिन्होंने पिछले साल इस प्रतियोगिता में शानदार किरदार निभाया था. उससे पहले खंबापारा टीम इस प्रतियोगिता में भी शानदार किरदार निभा चुकी है. तो टीम का स्कोर यहाँ से बनता. बच्ची भी गेंद है अब 9 और जीत के लिए 11 और 40 की आवश्यकता. 11 गेंदे 40. समय हल्के यहाँ पर लंबा है लेकिन अभी भी उम्मीद कायम है, संघर्ष जारी है. और ये क्लीन बॉल, कोई मौका नहीं यहाँ पर बल्लेबाज के लिए. ऐसा लगे गेंद दिशान गेंदबाज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर स्टंप को उखाड़ दिया. तीसरा सदमा पहुंचता हुआ इस बीच दातिल टीम को. बहुत बहुत शुक्रिया डीजे मास्टर हरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. शिवाजी पाटिल बेतवड़े, इनका यहाँ पर शुभागमन हो चुका है. मैं इनसे गुजारिश करूंगा आइए मंच के ऊपर तशरीफ लाइए, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं. जिस बल्लेबाज ने मैदान के ऊपर तबाही तूफान मचा दिया था, आखिरकार मछली जाल में फंस चुके हैं और तकरीबन 7 गेंदों में 20 रन की शानदार पारी खेलने के बाद मैदान से बाहर जाते हुए अनिकेत आउट हो चुके. माफ करना, रोहित अभी भी मैदान के ऊपर है. हमारे स्कोरर ने हमें बताया था कि रोहित आउट हो चुके हैं लेकिन नहीं, यहाँ पर 10 गेंदे बचे. अब जीत के लिए अभी भी जरूरत है 40 रन की आवश्यकता. हर गेंद में 4 रन बनाना इतना आसान नहीं मैदान के ऊपर, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है. गेंदबाज यहाँ पर वापसी करते हुए विकेट, जबरदस्त गेंदबाजी. क्लीन बॉल, एक और सफलता. लगातार 2 क्लीन बॉल, कमाल की वापसी. तो अपकमिंग टूर्नामेंट के बारे में आपको जानकारी देंगे. आने वाले 12 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक जोहेली के मैदान के पर स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे बदलापुर की सबसे बड़ी प्रतियोगिता खेली जाएगी. उसके बाद अपकमिंग टूर्नामेंट सभी महाराष्ट्र की पूरी निगाहें जम चुकी है. वो 21 तारीख के स्वर्गीय रतन बॉस विषय का आगाज होगा और इसके बाद आने वाले 15 तारीख से लेकर 19 फरवरी तक आगाज होगा अदरंजय का खंबालपाड़ा के मैदान के ऊपर सकलपड़ा आयोजक इनके ओर से. तो चलिए फिर एक बार दोस्तों, क्रिकेट की सदाबहार बैत को उपसर रंगे दौरान हम लौट जाएंगे जहां पर जिस समय गेंदबाज की विकेट है, कमाल की गेंदबाज की विकेट है. अब विकेट हैट्रिक के दहलीज के ऊपर है. यस नितीन, नक्कीच या चेंडूवर जर विकेट घेतला तर 500 रुपये पारितोषिक आहे सुभाष आनंद पाटील निजे यांच्याकडनं. तो बहुत शुक्रिया सुभाष आनंद पाटिल आपका, काफी दिलदार इंसान है
और ये देखिए गेंद को बिल्कुल ब्लॉक ऑन में फेंका, वही इरादे थे उनको हैट्रिक की कगार पर थे, लेकिन 2 रन से नहीं चुक पाएंगे यहाँ पर। 2 रन के साथ टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ। जिस तरह से तीसरे ओवर में हमने बल्लेबाज की वो बल्लेबाज यहाँ पर उम्मीद थी, लेकिन कप्तान की मैं जीतू शेलार की सराहना करूंगा जिन्होंने भरोसा जताया यहाँ पर विकी के ऊपर, क्योंकि बालाभूर ने केवल 4 रन दिए थे P1 में, लेकिन उन्हें भरोसा था विकी के ऊपर। ये उनकी अलग सोच थी। हम हमेशा कहते कि महान विचार जब कर्म में परिपात होते हैं तो महान से महान कार्य भी बन जाते हैं। एक बहुत सोच यहाँ पर कप्तान की, बहुत बढ़िया सोच। ऑन साइड में खेला इस गेंद को, 1 रन की उम्मीद की जा सकती है। गेंद जा रही है मिड विकेट के ऊपर, जब तक खिलाड़ी दौड़ का गेंद को उठाए तब समय था बल्लेबाज के पास 2 रन का इजाफा होता हुआ। शानदार फील्डिंग का यहाँ पर मुजाहरा करते हुए अब इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा। बस संदीप की शानदार फील्डिंग। टीम का स्कोर तीसरा ओवर समाप्ति के बाद 14 और प्रगति पर है और टीम का स्कोर 83 रनों का ऊंचा यहाँ पर पहाड़ का पीछा करते हुए टीम का स्कोर मैच बनता हुआ। अब समीकरण बनता हुआ 7 गेंदे, अब 36 की आवश्यकता। 7-36 काफी लंबा लक्ष्य भविष्य मैदान के ऊपर। और ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक खेल दिया इस गेंद को लगा के ऊपर से, गेंद सीमा पार, एक और शानदार छक्का। अब 6 गेंदे, 30 की आवश्यकता। तो जयेश के बल्ले से शानदार छक्का इस मैदान के फिर वापसी की उम्मीद आ रही है। जीत के लिए 6 गेंदे और जीत के लिए 30 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला दातिल टीम यहां से यदि वापसी करती है तो काफी खराब शुरुआत थी उनकी, क्योंकि पहले ओवर में 4 रन आए थे, दूसरे ओवर में 8 रन आए थे, 2 ओवर में 12 रन आए थे और तीसरा ओवर काफी अच्छा रहा पर रवि के ओवर में 31 रन वसूल किए थे, लेकिन खराब शुरुआत के कारण दातिल टीम इस मैदान के ऊपर दबाव में अभी भी नजर आ रही है। जीत के लिए 6 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला 2 तरफा चल रहा है, लेकिन आने वाले ओवर किस प्रकार फेंकी जाएगी इसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा इस मुकाबले का हार जीत का फैसला। आने वाली 2 गेंदे इस मुकाबले की तस्वीर होगी। आने वाली 2 गेंदे में पहले यदि छक्का चौके लगते हैं तो जीत की उम्मीद कायम होगी और आने वाले गेंद के ऊपर इक्का दुक्का से आते हैं तो यहाँ पर जीत कायम होगी खंपापारा टीम की। नीतीश यही गेंदबाज यहाँ पर जानकारी देते हुए हमारे नितिन खाला में कि जब 9 रन की आवश्यकता थी नवापारा टीम को तो 6 रन दिए थे और मुकाबले को जीत दिलाई थी। लक फैक्टर काफी इस गेंदबाज का, तो अब 6 गेंदे 30 की आवश्यकता। कल का दिन अलग था, आज का दिन अलग है। कल का माहौल अलग था, आज का दिन अलग है। कल का माहौल भी अलग था, कल के खिलाड़ी अलग थे, लेकिन आज ये मुकाबला चलता। 12 बज चुके यहाँ पर, तो देखना किसके चेहरे पर 12 बजते। जीत के लिए 6 गेंदे और 30 रन की आवश्यकता, महज 3 रन की आवश्यकता। पहले गेंद के ऊपर पकड़ा स्ट्रोक, लगा के ऊपर से खेलते गेंद सीमा पार, शानदार छक्का। अब मजा आएगा खेल का। शुक्रिया से रोहित के बल्ले से निकलता है एक और शानदार छक्का। अब समीकरण बनता है 5 गेंदे 24 की आवश्यकता। ये मुकाबला दर्शकों को फिर एक बार चर्चा का विषय बन पा रहा है। किसने सोचा था कि मुकाबला यहां तक लौट पाएगा? किसने सोचा था कि मुकाबले को इतनी करवट मिलेगी? 83 रन बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं मैदान के अंदर। जीत के लिए अब समीकरण बनता हुआ 5 गेंदे और जीत के लिए 24 की आवश्यकता। दोनों टीमें जीत के दहलीज के ऊपर है, लेकिन जीत किसके दरवाजे पर दास्ताक देगी? रोहित के यहाँ पर हौसले काफी मजबूत है, जिनके कारण अपने टीम को ऐसी स्थिति में लाकर कर दिया जो संघर्ष कर रहे हैं और अंतिम चरण में जीत की उम्मीद भी कर रहे हैं मैदान के अंदर। कमाल की पारी खेले यहाँ पर, जो विशाल ने कर पाया यहाँ पर, जो निवृत्ति ने कर पाया, जो रोहित ने कर दिया और जो अनिकेत और जयेश ने किया। कमाल की पारी के लिए मैदान के अंदर अब समीकरण बनता 5 गेंदे 24 की आवश्यकता। यह मुकाबला दर्शकों की धड़कन तेज कर रहा है, क्योंकि मुकाबला अंतिम दौर में चलता हुआ मुकाबला नजर आ रहा है। जो भी टीम जीत पाएगी सुपर 4 में यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएगी। बड़ा मुकाबला, बड़ी प्रतियोगिता। एक और बढ़िया स्ट्रोक सीधे बल्ले से खेला, लेकिन खिलाड़ी मनोरथ पा गए वहां पर। जीतू शेलार कप्तान मैदान के अंदर और यहाँ पर बड़ी सफलता। 4 गेंदे 24 की आवश्यकता। जरी बाद झाले तर निश्चित म्हणेन की प्रेक्षकांच्या हृदयाची मनच जिंकलेत. वॉट अ बॅटिंग रोहित, अप्रतिम परफॉर्मन्स. 28 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी दिलंय, पण मात्र शेवटच्या टप्प्यात मात्र धारा तरी ती कोसळत आहेत.
4 छक्के लगाए इस बल्लेबाज ने, भूतों ने भविष्य हमने उम्मीद की थी मैदान के ऊपर, लेकिन जिस तरह से मुकाबले की शुरुआत हुई थी काफी खराब हुई थी। यहाँ पर P1 में केवल 4 रन आए थे और P2 में केवल 8 रन आए थे। ये खराब शुरुआत मिलती है यहाँ पर दादर टीम को। तो अब समीकरण बनता है 4 गेंद 24 की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला बैलेंस है क्योंकि 4 गेंद में 4 छक्के लगाएंगे तो ये मुकाबले को जीता जा सकता है, लेकिन ये काफी मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। 4 गेंदें 24 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला मुकाबला बीच मैदान के ऊपर। बैकवर्ड पर जाकर स्क्वायर करके माध्यम से इस गेंद को पंच किया, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। गेंद दरमियान के रीजन में 2 रन मिलेंगे यहाँ पर। अब ये मुकाबला बिल्कुल बैलेंस नहीं है। ये मुकाबला 70% खंबालबाड़ी के पक्ष में आता हुआ तो बच्चा कुछ 30% यहाँ पर किस्मत के आधार के ऊपर है मुकाबला दादुरी के पक्ष में आता हुआ। दादुरी टीम ने कहां पर गलतियों को दोहराया। पहली बात तो शुरू में बल्लेबाजी काफी खराब की। विशाल ने पहले ओवर में 5 गेंदें डॉट के लिए सबसे खराब शुरुआत थी उनकी, और बाला की शानदार गेंदबाजी इस मैदान पर काम कर रही थी बाला भोर की। ये देखिए बल्ले का फेस खोला, गेंद अभी भी संघर्ष जारी है। गेंद बन बाउंस, सीमा पार 4 रन। आबे चौके छक्के कोई मायने नहीं रखेगी इस मैदान पर। तो विकी ने इस मैदान के ऊपर 38 रन की शानदार पारी भी खेली, शानदार गेंदबाज भी किए हैं। तो मुकाबले का जब मुकाबला होगा यहाँ पर, जीत यदि दिलाती कामाबा टीम तो मैन ऑफ द मैच के हकदार विकी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, यहाँ पर कोई शक नहीं है। तो जीत के लिए अब बच जैसा जाए। राइट अमृत विकेट यहाँ पर। तो जो भी टीम यहाँ से हारेगी उनसे भी गुजारिश है कि कुछ समय बाद यहाँ पर भोजन का समय हो चुका है। 10 मिनट के बाद भोजन की सुविधा आपके लिए उपलब्ध करवाई जाएगी, मुहैया की जाएगी। तो गुजारिश है सभी दर्शकों से, सभी खिलाड़ियों से, हारे हुए खिलाड़ियों से भी कि यहाँ पर भोजन का स्वाद ले जाए, क्योंकि आज का दिन काफ़ी बड़ा है, ये परंपरा काफ़ी बड़ी है। आप जीत के लिए केवल समय की आवश्यकता है बच्चे, मुकाबले जान बिल्कुल नहीं है। तो एक तरफा चलता मुकाबला, 1 गेंदे 70 रन की आवश्यकता। अब ये मुकाबला कितने रनों से हारेगी, इसके लिए मुकाबला चलता हुआ लौटना होगा यहाँ पर दादर टीम को। 70 रन से मुकाबला जीता। यहाँ पर टॉप 4 में जा चुके हैं खंबाबा टीम। यहाँ पर 10 टीमों से खिलाड़ी से खेलती हुई टीम सुपर 4 में जा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमच्या व्यासपीठावरती आपण बघतो आमचे मान्यवर विश्वास पाटील साहेब कोळेगाव यांचा इथे सत्कार होणार। मी सचिन पाटील यांना विनंती होती की आपण विश्वास पाटील यांचा सत्कार करायचा आहे। सचिन पाटील यांना विनंती होती की विश्वास पाटील कोळेगाव यांचा सत्कार करायचा आहे। चला सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे की आपण गाड्या जरा व्यवस्थित पार्किंग करायच्या आहेत। टेम्पो येणार आहे तिकडनं, तर आपले बाईक जर रस्ते असेल तर नक्कीच आपली हवा काढली जाईल। मित्रांनो जरा सहकार्य करा, ही वारंवार सूचना आपल्याला आहे। त्यानंतर आमच्या व्यासपीठावर पंडितनाथ पाटील निजे यांचा सत्कार करतील बहाराम पाटील। पंडितनाथ पाटील यांचा सत्कार करतील बहाराम पाटील। आणि या सामन्याचा मानकरी ठरतो तो म्हणजे विक्की शेलार, ज्याने 12 चेंडू 38 धावा केल्यात आणि 2 षटकं टाकली, 19 धावा दिल्या आणि 4 फलंदाज बाद केलेत विक्की शेलारने। तुम्ही पाहू शकता की आज मात्र हा संघ ज्या म्हटलं स्पर्धेवर मात्र शिवाजीरावांना खूप प्रेम होतं, त्याच संघाने तुम्ही पाहू शकता की जोरदार श्रद्धांजली अर्पित केली आपल्या आधारस्तंभाला, आपल्या प्रेरणास्थानला। सामना जिंकून टॉप 4 मध्ये उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश केलाय आणि मी पाहता सगळे खेळाडू मात्र येऊन त्यांचे आशीर्वाद घेत असताना खरंच खूप मोठी कामगिरी। तर विनंती करतो व्यासपीठावर मी दिनेश पाटील यांना की आपण या सामन्याचा सामनेवर अवॉर्ड द्यायचा आहे। अप्रतिम फलंदाजी, तब्बल 38 धावांचं योगदान आणि 4 फलंदाज त्यांनी बाद केलेत, म्हणून या सामन्याचा हिरो ठरतोय, या सामन्याचा सामनावीर ठरतोय म्हणजेच विक्रम शेलार। अप्रतिम परफॉर्मन्स ही नशीब म्हणेन की मात्र खऱ्या अर्थाने श्रद्धांजली असेल म्हणजे शिवाजी शेलार यांना।